तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो सबसे दुखद खबर चल रही है वो है पंजाब में जो आई है बाढ़। उससे कम से कम 1018 गांव तबाह हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि इतिहास की ये सबसे बड़ी बाढ़ है। तो 37 साल बाद ये सबसे बड़ी बाढ़ आई है पंजाब के अंदर, जिसने हाहाकार मचा दी। ये सतलुज नदी का जानलेवा उफान है। घर, खेती, होटल, गुरुद्वारे, मवेशी, बच्चे, बड़े बूढ़े सब पे इस बाढ़ ने बहुत तकड़ा इम्पैक्ट डाला है और सभी लोग ये परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि गांव के भीतर लोगों की कमर तक पानी जा चुका है और अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने ही गांव में ये लोग आधा डूब कर आना जाना कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस पीड़ा को महसूस कीजिए। जहां जिंदा रहना एक कला है, जहां कुछ बचे ना बचे, बस जात बच जाए। पंजाब के लगभग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1018 गांव कंप्लीटली डूब चुके हैं और इन गांवों में मदद पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता लग पा रहा है किसानों की खेती कहाँ है और जहां आप देखेंगे वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगभग 3 लाख एकड़ की जमीन पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है। इस बाढ़ ने सबसे ज्यादा इफेक्ट जो डाला है वो पंजाब के किसानों को डाला है, क्योंकि जो अन्नदाता है उसको ही बाढ़ ने पूरी तरीके से डुबा दिया। इस बाढ़ के चलते सारे जो रोड्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो आलीशान कोठियों में रहते हैं वो बाढ़ के चलते अब कैंप में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा नाला था और कौन सी नदी। नदियों का जो पारा है वो नालों में बदलकर नदियां और समुद्र जैसा बन चुका है। पंजाब में इस तबाही से इंसान ही नहीं बल्कि पशु और पक्षी भी भयभीत और डर के माहौल में नजर आ रहे हैं। इंसान हो या जानवर, सबका जो सहारा है वो सेना बन रही है और कहीं ना कहीं लोग अपना सर छुपाने के लिए और पशु पक्षी भी अपना सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे रावी नदी की, तो रावी नदी के द्वारा कम से कम 350 गांव प्रभावित हुए हैं, जो कि गुरदासपुर में आता है। इन गांवों में 26,000 लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है। कम से कम 5,000 लोग जो बाढ़ से प्रभावित थे उनको सेना ने बचाया है और इसी के चलते स्कूलों की जो छुट्टी है वो भी कर दी गई, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो बहुत ज्यादा पंजाब में फैल चुका है और मैक्सिमम जो कैंप है वो 80 हैं और इनमें से 77 पूरी तरह से चल रहे हैं और सरकार इसमें बहुत अच्छा काम भी कर रही है। यहाँ तक कि राशन पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां जहां लोग उनकी हेल्प पैदल या फिर किसी गाड़ी से जाकर नहीं कर सकते, वहां ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने भी बांध बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो कुछ एरिया को बचा सके जहां पे वो गुजर बसर कर सके। जो मान सरकार है उसने पूरी कैबिनेट को और जितने भी प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं सबको सड़कों पे उतार दिया है और ये संदेश दिया पंजाब अकेला नहीं है, सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे और इसे जल्द से जल्द दूर करेंगे। और सबसे बुरा हाल जो हो रहा है वहां के जानवरों को हो रहा है। भैंसे, गायें, बकरी, बच्चे, ये सब जितने भी जानवर हैं ये पानी में डूब रहे हैं और गिनती नहीं कर सकते कि कितने मर चुके हों और कई पशुओं को और भैंसों को, जानवरों को स्थानीय लोगों द्वारा और सरकार द्वारा पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है बचाने की। सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूं और इन वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे, क्योंकि जानवर की वो स्थिति हो चुकी है जो किसी ने ना सोची हो।
वीडियो आपने देखी, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जानवरों का हाल क्या होगा। और पंजाब के लिए बहुत सारे लोग और सेलिब्रिटी खड़े हो चुके हैं मदद करने के लिए। और जो सेलिब्रिटीज हैं वो मैक्सिमम गांव और डेरे अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि एमी वर्क है, उन्होंने 200 डेरे अडॉप्ट किए हैं। दिलजीत पाजी ने खुद फोन कर अपने सहयोगियों को बोला कि मुझे कम से कम 10 पिंड अडॉप्ट करने हैं और उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। केपी ढिल्लन, करण ओझा और रंजीत बावा, इन सब ने पूरी तरीके से जो सहयोगी हैं और जो प्रशासन है उनके साथ खड़े होने की बात कही है। और वो अपने आप से जितना भी हो सके वो पंजाब की मदद के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। और रंजीत बावा ने ये बात बोली है कि जितने भी शो करवाना चाहते हो मुझसे करवा लो, मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो सारा पंजाब को दे दूंगा। गिप्पी ग्रेवाल, उन्होंने 10 ट्रक राशन के भेजे। मदरसों से सबसे बड़ी हेल्प की जा रही है पंजाब की। मदरसा जीनत उलूम, उन्होंने पहले ही दिन से पंजाब में मदद भेजनी शुरू कर दी। प्लस अभी जस्ट खबर आ रही है कि उन्होंने कम से कम 10 से ज्यादा ट्रक राशन के पंजाब रवाना किए। जो मदरसे हैं, मदरसों ने आज ये साबित कर दिया है कि हाँ, जब भी हिंदुस्तान पे या फिर किसी भी स्टेट पे कोई भी आपदा आएगी, हम सबसे पहले उसके लिए खड़े होंगे। और अपना जो इनकी जमा होती है और जो भी चंदे में जो भी पैसा आता है मदरसों के पास, वो सारा झोंकने के लिए तैयार है, सिर्फ उन लोगों की जान बचाने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए जो पंजाब में या दूसरे स्टेट्स में बाढ़ के थ्रू गिरफ्त हुए हैं और बाढ़ ने उन पर करारा प्रहार करा है। मदरसे हर बार यही साबित करते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ाए जाते हैं वो उन्हें दीन पढ़ाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर कोई आदमी परेशान है तो उसकी जो मदद है वो हमें करनी चाहिए, वो हमारा पहला कर्तव्य है। जीनतुल उलूम नारायणगढ़ से जो मदद भेजी जा रही है पंजाब में वो काबिले तारीफ। दवाइयाँ, जब बाढ़ होती है या फिर एक वक्त से ज्यादा इंसान पानी में रहने लगता है तो उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, उसकी जो दवाइयाँ हैं वो इन्होंने कलेक्ट की और वो पंजाब पहुंचा रहे हैं। सैल्यूट करता हूँ मैं मदरसों को जो इतना नेक काम कर रहे हैं, शायद ही किसी को नसीब। हमारे एक कैफ भाई है, उनकी एक टीम है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो वहाँ खुद जाकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। और जो भी बन सके और जो भी उनसे हो पा रहा है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिस हद तक भी वो कर पाएंगे, हमें उनसे उम्मीद है वो करेंगे। ये वही पंजाब है जो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा। और हिंदुस्तान में जहां भी मुसीबत आई हो सबसे पहले पंजाबी खड़ा हो। चाहे जंग की बात हो या फिर किसी भी आपदा की बात हो, पंजाब वही है जो सबसे पहले खड़ा होता है। लेकिन आज उनके हालात ऐसे हैं कि वो डूब रहे हैं और मदद के लिए भी पुकार रहे हैं। घर उजड़ रहे हैं और पशु मर रहे हैं, लेकिन पंजाब की हिम्मत को सलाम कि वो खुद बांध बना रहे हैं ताकि कई हिस्सों में, कई एरियो में पानी को रोका जा सके। फिर भी मैं एक बात यही कहूंगा कि ये वही पंजाब है जिसने हमेशा दूसरों को सहारा दिया और आज ये हमारी मदद की और दुआओं की उम्मीद कर रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे भी जिससे भी जैसी भी मदद हो वो ज़रूर करें और पंजाब के लिए दुआ करें कि ये जो आपदा आई है जल्द से जल्द टल जाए और कम से कम नुकसान हो और सारे पशु पक्षी इंसान सब कई हद तक सेफ रहें और सबकी जानें बच जाएं और सबकी जो फसलें उजड़ चुकी हैं उनको सरकार मुआवजा दे और उनको दोबारा खड़ा करने में किसानों की मदद करें। थैंक यू।